वीडियो शुरू करने से पहले हम एक मोमेंट लेना चाहेंगे टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द इंसिडेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन अफगानिस्तान। आप लोगों को पता ही होगा, सोशल मीडिया पे फोटोज आ रही हैं एंड लाइव वीडियोस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, हाउ तालिबान हैज टेकन द होल कंट्री हॉस्टेज एंड कितने सिटीजन्स सफर कर रहे हैं वहाँ पे, लिटरली अपनी जान के लिए भाग रहे हैं, कोई बचाने को है नहीं उनका। सो एज इंडियन सिटीजन्स वी आर प्राउड दैट हमारी कंट्री is doing their bit and doing the job of a neighbor and taking प्रोवाइडिंग देम हेल्प, एंड जो भी सिटीजन है उनको किसी भी शेप और फॉर्म में हेल्प कर रही है, वेदर इट्स आर आर्मी और आर गवर्नमेंट। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ मोमेंट टू लेट ऑल आर व्यूअर्स एंड अदर पीपल, न्यू व्यूअर्स हु आल्सो कम इन टू वॉच आवर वीडियोस, टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान एंड शो देयर सपोर्ट। वीडियो पे आते हैं, तो इस वीडियो में हम बेंगलुरु एफसी और एटीके मोहन बगान की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू बी रिव्यूइंग द लास्ट मैच जो हमने क्लब ईगल्स को बेंगलुरु एफसी ने हराया था, एंड दे मेड देयर प्लेस इन दी ग्रुप स्टेजेस ऑफ द एफसी कप। तो डिस्कस करेंगे कि दोनों साइड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ बेंगलुरु एफसी फेयर्ड अगेंस्ट द ईगल्स, क्या एटीके मोहन बगान रेडी है टू टेक ऑन बेंगलुरु एफसी कंसिडरिंग इतने ज्यादा खर्चा किया उन्होंने इस विंडो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर पिछले मैच की बीएफसी वर्सेस क्लब ईगल्स, तो एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था बेंगलुरु जीत जाएगी, लेकिन कुछ खामियां थी भाई जो सबसे पहले एड्रेस करना चाहता है। गुड सॉलिड परफॉर्मेंस, चांसेस थी हमारे पास, एक से ज्यादा गोल मारना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ लूप होल्स दिखे मुझे स्क्वाड में जो दिक्कत हो सकती बीएफसी के लिए। सबसे पहली बात तो हमारा जो सेंटर बैक भाई ब्राजील के एलन कोस्टा, डिड नॉट लुक सॉलिड इन डिफेंस, बहुत शेकी लग रहा था, नर्वस लग रहा था, नॉट वेरी कंपोज्ड ऑन द बॉल, पोजिशनिंग बहुत अच्छी नहीं थी। जो मेरे ख्याल से जो एक दो चांसेस मिले थे उसमें एलन कोस्टा कहीं दिख नहीं रहा था, तो उसको अपना गेम को काफी अपग्रेड करने की जरूरत है इफ बीएफसी वांट टू गो लॉन्ग इन द टूर्नामेंट, क्योंकि एटीके मोहन बगान है भाई। मतलब अगर एलन कोस्टा अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं करता तो मुझे पता रॉय कृष्णा विल हैव हिम फॉर लंच। उसके बाद देखो तो जो मैं पहले थोड़ी सी खामियों में बात करूंगा, फिर पॉजिटिव्स पे आऊंगा। रोहित कुमार की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, रोहित कुमार का डेब्यू था, सीडीएम खेल रहे थे भाई हमारे, डिफेंसिवली थोड़े से लॉस लग रहे थे, वो भी पोजिशनल सेंस बहुत अच्छा नहीं था। काउंटर्स पे आपने देखा क्लब ईगल्स में सेकंड हाफ में स्पेशली काफी चांसेस मिले थे उनको, और उन काउंटर्स पे व्हेन दे वर ब्रेकिंग द लाइंस रोहित कुमार वहां पे नहीं थे उसको रोकने के लिए। तो ये दो पॉइंट है जो उसको काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके अलावा देखो तो डिफेंस को बहुत कुछ ज्यादा करने को पड़ा नहीं। सार्थक गोलोई हमारे एक और डेब्यूटेंट थे, काफी सॉलिड परफॉर्मेंस थी उनकी, ज्यादा कुछ करने को था नहीं। गुरप्रीत पाजी भी भाई एज यूजुअल ऑलवेज काम इन द गोल, एक चांस था जो ओन गोल था, उसके अलावा कुछ गुरप्रीत पाजी को भी करने की जरूरत नहीं थी। एक थोड़ा सुनील सर से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस मैच में, मुझे पता है इसका काफी उम्र है, हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन यू आर वाचिंग मिस्टर इंडिया, कैप्टन फैंटास्टिक, आप उससे हर मैच में एक्सपेक्ट करते हो। इस मैच में उतने शार्प नहीं दिखे, ऑल्दो ही गिव अ फ्यू की पासेस, चांस वगैरह क्रिएट किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस थी सुनील पाजी से वो देखने को नहीं मिली। एक जो लास्ट पॉइंट कहना चाह रहा था, लास्ट प्लेयर जिसमें थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, वाज आवर स्ट्राइकर क्लाइंटन सिल्वा भाई। नेपाल आर्मी के खिलाफ 2 गोल मारे थे एंड मैं उस मैच में भी काफी एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, कुछ हाफ चांसेस थी, मुझे लगा उनको एक गोल तो मारना चाहिए था, ही शुड हैव टेकन वन ऑफ दोस हाफ चांसेस, क्योंकि अब आप ग्रुप स्टेज में आने वाले हो तो चांसेस कम होती जाएंगी भाई, आपको हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड ये मुझे क्लाइंटन सिल्वा से नहीं दिखा इस मैच में, तो ही नीड्स टू अपग्रेड हिज परफॉर्मेंस एज वेल। अगर पॉजिटिव्स पे आए तो एक जो सबसे बड़ी बात भाई जयेश राणे, obviously another debutant, he scored in his debut, and जो एसोसिएट करते हो जयेश राणे से वो हमें देखने को मिला, क्योंकि when he burst on the scene in the Mumbai circuit, he came in as a goal scorer, 12-13 लीग गोल मारे थे, और पिछले क्लब में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी भाई कि एटीके में डिड नॉट स्कोर अ गोल, डिड नॉट प्रोवाइड एन असिस्ट। तो कमिंग टू बीएफसी, स्कोरिंग इन हिज डेब्यू, एंड अगला मैच एटीके के खिलाफ है, तो मजेदार होने वाला है ये मैच, एंड जयेश राणे भाई लग रहे हैं फॉर्म में, लुक्स मैच फिट, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, उनको देखना होगा अगले मैच में। और एक प्लेयर और जिससे मैं खासा इंप्रेस हूं, दैट इज उदांता सिंह भाई। पिछले आपको पता है पिछले 2 सालों से इतनी खासा परफॉर्मेंस नहीं दिख रही थी उदांता की, कई लोग डाउट भी कर रहे थे कि भाई उदांता को क्यों लिया है इंडियन नेशनल टीम में, एंड डज नॉट डिजर्व अ प्लेस, लेकिन इस मैच में भाई उन्होंने अपना मेटल दिखाया, ही वाज एब्सोल्युटली लाइव वायर भाई, लगातार ऑपोजिशन डिफेंडर्स को परेशान कर रहे थे अपनी पेस से, अपनी ड्रिबलिंग एबिलिटी से, एंड हमेशा एक ऑप्शन दे रहे थे बेंगलुरु एफसी को काउंटर अटैक पे, क्योंकि क्लाइंटन सिल्वा और सुनील सर का इतना खास मैच नहीं था, तो उदांता डिड मेड अ डिफरेंस, एंड ऐसी परफॉर्मेंस उदांता को देनी होंगी अगर बीएफसी वांट टू गो लॉन्ग इन द एएफसी कप। जस्ट बिफोर वी कम टू मोहन बगान, एक आप कह सकते हो सोर्स ऑफ कंसर्न है फॉर बेंगलुरु एफसी इज दैट एशिके कुड बी मिसिंग दिस मैच। पिछले मैच में ही डिड गो ऑफ इंजर्ड इन द सेकंड हाफ, बिकॉज 3 दिन का ही गैप है बिटवीन द फिक्चर्स, सो इट्स अनलाइकली दैट ही विल बी फीचरिंग, दो अभी इंजरी पे पूरी अपडेट है नहीं द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, बट कंसिडरिंग कि 3 दिन का गैप है तो इट्स अनलाइकली दैट ही रिटर्न्स फॉर द मैच अगेंस्ट मोहन बगान। With the review out of the way, ATK मोहन बगान पे आते हैं। So obviously this is going to be their first match after a long time, क्योंकि neither did they feature in the AFC Champions League, obviously, तो AFC कप में खेल रहे हैं इसलिए। So काफी टाइम बाद मैच खेल रहे हैं, तो we've already discussed the impact that could have. They could be rusty,
काफ़ी उनका स्क्वाड अभी रिसेंटली वर रिकॉल टू ट्रेनिंग, स्पेशली द फॉरेन कंटिजेंट। तो बात करें जो एब्सेंटीज हैं, जो लोग नहीं जा रहे हैं, द मोस्ट नोटेबल ओमिशन इज जॉनी काउको, जिसको फिनलैंड हु फीचर्ड फॉर फिनलैंड इन द यूरोज, और आप कह सकते हो मोस्ट नोटवर्दी फॉरेन साइनिंग फॉर एटीके मोहन बगान दिस टाइम अराउंड। So he's not going to be going to the AFC Cup. Probably premature है because he just came from the Euros, और ये बात है he's not integrated well with the squad. So I think keeping that in mind उन्हें नहीं लेके जाया जा रहा है। बाकी Indian absentees पे आओ तो प्रणय होल्डर है, he's not going as well. You can't really argue against it क्योंकि पिछले season was not that impressive. इंडिया के लिए भी he did not get minutes, and आप कह सकते हो he did not deserve to get minutes in front of the players who played, जो सुरेश थे अपने, ग्लैन मार्टिन्स था, so even Apuya, he was not not above them in the pecking order. So I think rightly so he did not feature, and probably keeping that in mind he's been kept aside. और एक और नोटवर्दी एब्सेंटी इज दैट आर सेंटर बैक हमारी टिरी है, जो पिछले सीजन आपके मोहन बगान का कंसिस्टेंटली अकॉम्पनीड संदेश झिंगन, हु इज आल्सो एब्सेंट सरप्राइजिंगली तो नहीं, आप लोगों ने वीडियो हमारा देखा ही होगा, एंड ही इज गॉन टू HNK Šibenik, मूव ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अनाउंस्ड। So both their primary center backs are not going to be there. तो एक काफी बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है इनके लिए, बिकॉज सेंटर बैक इज डू फॉर्म पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द टीम आपकी जो होती है, जो आपकी स्पाइन ऑफ द टीम होती है। यू नीड स्टेबिलिटी देयर, यू नीड प्लेयर्स हु आर हैविंग मैच फिटनेस, हु हैव प्लेड कंसिस्टेंटली विद ईच अदर। मैच फिटनेस तो किसी में भी नहीं है, तो कम से कम ये था कि झिंगन एंड टिरी हैड प्लेड विद ईच अदर, तो वो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसका एक पॉजिटिव ये हो सकता है कि सुमित राठी और दीपक टांगड़ी, जिनको दोनों को कम टाइम मिला था, दीपक टांगड़ी इज ऑब्वियसली अ न्यू फ्री एजेंट साइनिंग फॉर देम, ही कुड फीचर। सुमित राठी भी पिछले सीजन कम फीचर करा था, एंड ही वाज लुकिंग टू गो मूव अवे फ्रॉम मोहन बगान, बट आई थिंक द AFC Cup could be a good opportunity to establish himself in the squad. Both Tangdi and Rathi could feature. It's unlikely that दोनों को ही start कराया जाए, because we have Subhashish Bose, we have Pritam Kotal who can play in center back and जो ज़्यादा experienced है, and Antonio Habas will likely rely on them. अगर आप 21 मैन स्क्वाड देखे भाई एटीके मोहन बगान का, तो डिफेंस देख के आपको पता चलता है कि डिफेंस में काफी शॉर्ट है। गोलकीपर नो डाउट अमरिंदर सिंह होगा भाई, अरिंदम का काफी अच्छा सीजन था, सॉलिड। अमरिंदर सिंह एक अपग्रेड है भाई, तो ऑब्वियसली इज बैंग ऑन टू स्टार्ट। उसके बाद देखो तो डिफेंस में थोड़े से नंबर ऑफ प्लेयर्स काफी कम है यार, ये कंसर्न है, क्योंकि अगर किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, क्योंकि जैसे अचिन ने कहा कि इतने टाइम से कोई खेला नहीं है, तो इंजरी इज अ रियल कंसर्न भाई। और आशिकी के साथ हमने देखा है कि दिस कुड हैपन। तो आशुतोष मेहता है भाई, प्रीतम कोटाल है, शुभाशीष बोस है, राठी है, एंड किसको बोलूं, टांगड़ी है हमारा भाई। अगर एक भी इंजरी हो जाती है, और खासकर सेंटर बैक पोजीशन में, एक काफी दिक्कतें आ सकती है एटीके मोहन बगान को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और इतना क्वालिटी का प्लेयर है कि स्टेप अप कर पाए। क्योंकि पता ही है तीरी इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कुछ कोविड वैक्सीन की वजह से दिक्कत थी, जो प्रोटोकॉल्स हैं कि 2 लोग डबल वैक्सीन के बाद ही आ सकते हैं इंडिया में। नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, लेकिन इस वजह से तीरी नहीं आ पाया। पाजी तो जा ही चुके, संदेश पाजी इज गॉन टू अ न्यू क्लब, साइबेनिक जा चुके हैं। तो यहाँ अगर कोई इंजरी होती तो दिक्कत होगी। एक प्लेयर और जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि मनवीर को मेरे ख्याल से जो उसने ISL में फॉर्म दिखाई थी वो दिखानी होगी, क्योंकि इंडियन नेशनल टीम के लिए मनवीर बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे, एंड ही डू नॉट लुक लाइक द सेम प्लेयर जो हमने ISL में देखा था, जो इतने अच्छे नंबर से होंगे। मनवीर नीड्स टू स्टेप अप। जैसे अगर बात करें फॉरेन कंटिजेंट की, एटीके मोहन बगान की, तो कुछ तो बहुत ऑब्वियस नेम्स, रॉय कृष्णा इज देयर, एंड डेविड विलियम्स हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे वो AFC प्लेयर बनते हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। दो स्ट्राइकर हैं भाई अपने यहाँ पे। उसका ह्यूगो बूमा है, जो बिग मनी साइनिंग फ्रॉम मुंबई सिटी FC, एंड उसके अलावा एक हमारे सेंटर में कार्ल मैग्यूर, ही इज आयरिश। तो क्या लगता है चिन, ह्यूगो बूमा को कैसे फिट करोगे आप, कंसिडरिंग 2 स्ट्राइकर हैं अप टॉप, एंड अगर आप 2 स्ट्राइकर हैं और एक और नंबर 10 के साथ जाते हो, तो डिफेंसिवली काफी वीक हो जाओगे आप। ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एंटोनियो हबास हैज़ बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ द 4-4-2 सिस्टम शुरू से, जब से ATK में थे। नाउ मोहन बगान, अब तो मर्ज हो गए दोनों। मोहन बगान के यू नोटिस दैट इज अ ट्रेंड, ही डजंट रियली शिफ्ट हिज सिस्टम। तो ये देखने की बात होगी, बिकॉज आप यू ऑलरेडी नो ह्यूगो बोमो, हिज बेस्ट numbers, his best position is as a number 10, because वो प्ले मेकिंग जो एबिलिटी है which was at his best at FC Goa and Mumbai City as well। लास्ट सीजन भी काफ़ी उनके लिए सेंट्रल था उनकी ISL विक्ट्री के लिए। तो he was flourishing at number 10, and number 10 नहीं होना and him being played out of position could actually do more harm to the side than good। तो probably we could see a change in system, considering कि सेंटर बैक की भी शॉर्टेज है। तो हो सकता है कि we could play ATK मोहन बगान could play 3 at the back and 3-5-2 खिलाए, जिसमें you could make a space for a number 10, and I think that could likely happen। अब you can't really say, अब हबास
could decide to play him out of system, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। बट आप कायदे में देखो, जिससे ह्यूगो बूमो एक क्रिएटिव एनर्जी जो मोहन बगान में कभी-कभार एब्सेंट थी पिछले सीजन, that will really add to their attack, considering कि उनकी मनवीर सिंह अगर if he, as you said, if he acquires the same form that which he had for ATK मोहन बगान, उनकी विंग से प्लस सेंट्रल से भी जो क्रिएटिव एबिलिटी होगी, I think that will be enough to hurt बेंगलुरु, considering कि जो आप कह सकते हो जो स्टार पावर है मोहन बगान की बेंगलुरु एफसी में इतनी अबंडेंस में नहीं है, एंड वो भी काफी रस्टी है। तो आई थिंक ह्यूगो बूमो को सही पोजीशन में खिलाना विल बी की फॉर देम टू एक्चुअली डू वेल इन द ग्रुप स्टेजेस एंड एक्चुअली गो बियॉन्ड। तो भाई इसके साथ वीडियो रैप अप करेंगे। समय है प्रेडिक्शंस का बिफोर वी रैप अप। सचिन, क्या लगता है, यू आर गोइंग विद बीएफसी या फिर एटीके मोहन बगान? स्कोर लाइन क्या रहेगी? स्कोर लाइन तो यार अब प्लेयर्स अब देख के यू वुड फैंसी मोहन बगान। कहानी मत बताओ, स्कोर लाइन बताओ। बेंगलुरु एफसी की डिफेंसिव प्रॉब्लम थी पिछले मैच में, तो और स्टार पावर अगर मैं देखूं मोहन बगान की, तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट मोहन बगान विल गेट द बेटर ऑफ बेंगलुरु एफसी, सो आई विल गो विद अ 2-0 स्कोर लाइन। मुझे भी लग रहा है यार कि ऑल्दो दोनों टीम के डिफेंस में काफी दिक्कतें हैं, सेंटर बैक दोनों की दिक्कतें हैं, लेकिन सुमित राठी, दीपक तांगड़ी अच्छे सेंटर बैक हैं, और पहले मैच में बीएससी के सेंटर बैक से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली थी। इफ दे स्टेप अप तो बात अलग हो सकती है। सुनील पाजी स्टेप अप कर जाएंगे तो फिर सुनील सर स्टेप अप कर गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं भी अभी मुझे लगता है कि रॉय कृष्णा, डेविड विलियम्स हैव टू मच फॉर बीएससी एंड स्पेशली फॉर द डिफेंस। वही लोग, मैं भी जा रहा हूँ विद अ 2-1 एटीके मोहन बगान। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग एटीके फैन, लेकिन अंदर से फीलिंग आ रही है कि एटीके विल विन दिस मैच। वेल, अपनी प्रेडिक्शन डाल देना कमेंट सेक्शन में नीचे, एंड बता देना बीएफसी फैन हो, एटीके फैन हो, या फिर ऐसे में जिसको सपोर्ट करते हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। करते हैं यार आप लोग, तो तीनों चीजें करना ना भूलना। एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।